बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, बहुत सरल और सुगम दो बातें हैं। एक बात तो अनुभव की है और दूसरी बात विश्वास की है। अनुभव की बात यह है कि संसार प्रतिक्षण बदल रहा है, कभी एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। और विश्वास की बात यह है कि परमात्मा सब जगह है, सभी कण कण में परमात्मा बसे हुए हैं। जितने भी प्राणी हैं उनके अंदर परमात्मा है। वे सदा ज्यों के त्यों ही रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। कई युग बदल जाते हैं, कई ब्रह्मा बदल जाते हैं, पर यह परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों ही रहता है। ऐसे ही उसके अंश जीवात्मा का भी कभी अभाव नहीं होता है। जीवात्मा परमात्मा का ही एक अंश है। जो परिवर्तनशील है वह परमात्मा तत्व सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण प्राणियों में परिपूर्ण है। वह सबको प्राप्त है, उसकी तरफ दृष्टि ना हो यह अलग बात है, पर वह तत्व अप्राप्त नहीं है। जो भी पुरुष चाहे या जो भी व्यक्ति चाहे उस परमात्मा तत्व का अनुभव कर सकता है, क्योंकि वह सब में परिपूर्ण है और सबको मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि भिखारियों को, गरीबों को परमात्मा तत्व नहीं मिल सकता या सिर्फ अमीर इनका दर्शन कर सकते हैं। परमात्मा तत्व का दर्शन सभी जीव जंतु कर सकते हैं। उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि वह भाव रूप है। केवल उधर दृष्टि नहीं है, वह तो है ही। दृष्टि करो तो वही है, दृष्टि ना करो तो वही है। आप उसको मानो तो वही है, ना मानो तो वही है। आप उसे जाने तो वही है, ना जाने तो वही है। अब इसमें आप, हम और यह सारे मानव जाति यह विश्वास कर लें कि वह परमात्मा तत्व प्राप्त है, फिर उसका अभाव और अनुभव हो जाएगा। आपको अनुभव की बात यह बात बताई कि सब संसार बदलने वाला है, संसार बदलते रहता है। और विश्वास की यह बात बताई कि परमात्मा तत्व नहीं बदलने वाला है और सबको प्राप्त है। जो बदलने वाला है और अनित्य है वह प्रतीत हो रहा है, जो नहीं बदलने वाला है और नित्य है वह प्राप्त और प्राप्त करने योग्य है। इस प्रकार दो भेद हुए, एक प्रतीत है और एक प्राप्त है। जो प्रतीत है वो दिखाई पड़ता है, जो प्राप्त है वो दिखाई नहीं पड़ता है। हम कहते हैं कि धन मिल गया, मन मिल गया, आदर मिल गया, आदि आदि, पर वास्तव में मिला कुछ नहीं। जो मिला वो प्रतीत है। जो धन, जो वैभव, जो सुख आपको दिखाई पड़ रहा है वो प्रतीत है, वो आप प्राप्त नहीं कर पाए हैं। प्राप्त आपको तभी होगा जब आप परमात्मा तत्व को प्राप्त करेंगे। यदि वास्तव में मिल जाता तो फिर और मिलने की इच्छा नहीं होती। जब तक मिलने की, पाने की और इच्छा है तब तक वास्तविक चीज मिली नहीं है। तब तक आप लोभ, मोह में फंसे हुए हैं। तब तक आप
परमात्मा तत्व का प्राप्ति नहीं कर पाए हैं। जब आपको परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है तब आपकी मनोदशा ऐसी हो जाती है कि आप बिना कुछ पाए भी पूर्ण हो जाते हैं। गीता में श्लोक है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर सबसे बढ़कर कोई दूसरा लाभ नहीं है, वही तत्व परमात्मा तत्व है। जब तक भीतर यह इच्छा होगी कि और लाभ मिले, चाहे धन मिले, चाहे मान मिले, चाहे स्वास्थ्य मिले, तब तक वास्तव में आपकी वस्तु आपको मिली नहीं है। यह पक्की बात है। आपकी वास्तविक वस्तु मिल जाने पर और मिलने पर यह इच्छा सदा के लिए शांत हो जाती है। फिर कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। जो दिखता तो है पर मिलता नहीं, उसका नाम प्रतीत है। मनुष्य के भीतर प्रतीति का जितना आदर है उतना प्राप्त का आदर नहीं है। यह है समस्या मनुष्य की। इसलिए वह परमात्मा तत्व की खोज में कभी लग नहीं सकता है। अतः जो प्राप्त है उस पर दृढ़ता से विश्वास करना है कि बालकपन में मैं जो था वही मैं आज हूँ। शरीर बदला, मन बदला, भाव बदले, इंद्रियां बदलती, देश बदला, काल बदला, परिस्थिति बदली, घटनाएं बदली, क्रियाएं बदली, यह सब कुछ बदला पर मैं नहीं बदला। मैं तो वही हूँ और सदा वही रहूँगा। वेदांत में आत्मा की नित्यता के लिए यह प्रबल युक्ति है कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। यदि कोई आदमी 8-10 वर्षों के बाद मिलते हैं, उसमें एक बड़ी अवस्था में था और एक छोटी अवस्था में था। छोटी अवस्था वाले लोग पूछे, बाबा जी आप मेरे को जानते हो? बड़ी अवस्था वाले ने उत्तर दिया, भैया मैं तो नहीं जानता, तुम मेरे को जानते हो क्या? छोटी अवस्था वाले ने कहा, हाँ मैं आपको तो जानता हूँ। देखो अमुक समय में मैं उसके और आपसे मिला था और हम दोनों में अमुक अमुक बातें हुई थी। मुझसे ज़्यादा परिवर्तन होने से आप पहचान नहीं सके। बड़ी अवस्था वाले लोग बोला, अच्छा वही हो तुम? छोटी अवस्था वाले ने कहा और पूछा, आजकल कैसे चल रहा है? बड़ी अवस्था वाले ने कहा और उत्तर में कहा, आजकल तो बड़ी तकलीफ में हूँ, पैदा है नहीं और आफत आ रही है। तुम कैसे हो? छोटी अवस्था वाले ने कहा, हमारा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। अब इसमें विचार यह करना है कि मैं भी वही हूँ और तू भी वही है, इसमें संदेह नहीं, पर परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों की अवस्था बदल गई, परिस्थितियाँ बदल गई, पर वे दोनों वही हैं। अतः आपके साथ ना अवस्था रहती है ना परिस्थिति रहती है। आप स्वयं इनमें और इसमें अलग हैं। ये सब बदलने वाले हैं, प्रतीति मात्र हैं। इनको सच्चा मानने से ही अनर्थ होता है। जितने भी अनर्थ होते हैं इसको अस्थाई मानने से ही होता है।